साथियों, आज कुशीनगर में है और हमारे साथ में बनते विमल कीर्ति हैं। भीम ज्योति बौद्ध विहार से हैं और जानते हैं क्या कहते हैं कि कुशीनगर के विकास के बारे में। और महात्मा बुद्ध जो वैशाली से चलकर यहाँ आए थे और परिनिर्वाण हुआ था, जानिए भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के रहस्य। भगवान बुद्ध कुशीनगर में आके ही क्यों उनका परिनिर्वाण हुआ था। वीडियो को पूरा देखिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद। बंते जी बंदा में सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम भिक्षु विमल कीर्ति भीम ज्योति बौद्ध विहार कुशीनगर में रहता हूँ। जी बंते जी, यहाँ पर भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है। दुनिया भर के लोग, जापान, चीन, जापान, अमेरिका से लोग आते हैं। यहाँ का एयरपोर्ट और रेलवे से क्या व्यवस्था है जो सर टूरिज्म को सही यहाँ कोई कुशीनगर में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, बनाया गया भी नहीं है। और एयरपोर्ट तो बना हुआ है लेकिन वो एयरपोर्ट चालू नहीं है। इस समय जहाज आते जाते नहीं है। भगवान बुद्ध के बारे में थोड़ा बताइए कि यहाँ पर कैसे आके महापरिनिर्वाण हुआ था, थोड़ा उसके बारे में बताइए। वह वैशाली से कुशीनगर आने में उनको 6 माह का वक्त लगा। 6 माह आपका लगा? 6 माह। अच्छा। और उन्होंने वहीं पर ही घोषणा की थी कि मैं महापरिनिर्वाण प्राप्त कुशीनगर में करूँगा। तो आनंद ने कहा कि कुशीनगर की तुलना में वाराणसी है, चंपा है, अन्य स्थानों में आप कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर क्षत्रिय लोग हैं, वहाँ आपकी पूजा करेंगे, पूजा कर सकेंगे। कुशीनगर में नहीं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि आनंद, तुमको पता नहीं है कि कुशीनगर में पूर्व जन्म में मैं 6 बार चक्रवर्ती सम्राट रहा हूँ। 7वीं बार बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद, बुद्ध बनने के बाद जन्म मरण से मुक्त होने के लिए ही मैंने कुशीनगर को चुना है। कुशीनगर जब भगवान बुद्ध आए थे तब मल्लों की राजधानी थी। मल्ल राजाओं की राजधानी कुशीनगर थी। और जो कुशीनगर का जो राजा था वज्रपाणी था। जब भगवान बुद्ध के बारे में पता चला कि उनका परिनिर्वाण होने जा रहा है, उसने अपने को अनाथ महसूस किया और वो रोया भी कि अब धर्म का संचालन, धर्म का कार्य अब कैसे होगा। तो इसके बारे में उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की। भगवान बुद्ध परिनिर्वाण प्राप्त कर रहे थे तो आनंद बरामदे में बाहर खड़ा हुआ रो रहा था। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि हे आनंद, आनंद कहाँ है? कहा कि वह बरामदे में खड़े हुए रो रहे हैं। तो भगवान बुद्ध ने उनको बुलाया और उनसे पूछा कि क्यों रो रहे हो? मैंने तो पहले ही कह दिया था प्रिय का मिलना है नहीं, प्रिय का बिछोड़ दुख है, अप्रिय का मिल जाना दुख है। और इसके साथ में रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान भी दुख है। तो ये चीज़ें तो मैं आपको पहले ही बता चुका था, इसमें रोने की कोई बात नहीं है। सुबद्ध नाम का परविराजक था। वो बार बार आनंद से कह रहा था कि मुझे भगवान बुद्ध से मिलना है, मेरी कुछ शंकाएं हैं, उनको समाधान करना है। तो बोले तो उन्होंने उनसे ये कहा
कि भगवान बुद्ध परिनिर्वाण को प्राप्त हो रहे हैं, आप उनको कष्ट मत दीजिए और आप उनको व्यर्थ में परेशान करेंगे। तो ये बात भगवान बुद्ध ने सुन ली। भगवान बुद्ध ने कहा आनंद इनको मेरे पास आने दो, क्योंकि ये मुझे परेशान करने के लिए नहीं आ रही है, कुछ जानने के लिए आ रही है। तो उनको मेरे पास आने दो। जब वो गए भगवान बुद्ध के पास में, तो उन्होंने धर्म के संदर्भ में बात किया। भगवान बुद्ध ने कहा जिसके धर्म में 4 आर सत्य आर्षांग मार्ग नहीं है, वह धर्म नहीं है, वह सधर्म नहीं है। इसके बाद में जब भगवान का परिनिर्वाण तीसरे पैर में हो गया, तो उस समय 4 देशों के राजा मुखिया, उन्होंने जहाँ भगवान बुद्ध की मूर्ति प्रतिमा लेटी गई वहाँ से लेकर के और ये वंदन चेत स्तूप है यहाँ तक, उनको अपने कंधे से लेकर के आए। जब कंधे से लेकर के जब उनको आए तो ये जो चेत बंधन जैसे कहते हैं, मुकुट चेत बंधन, वो स्थान है कि यहाँ पर जो मल्ल राजा थे तो उनका राज तिलक हुआ करता था। तो राज तिलक वाला स्थान ये मुकुट चेत बंधन है और यहीं पे भगवान बुद्ध का दाह संस्कार किया गया। भिक्षु माँ कश्यप थे, जब भगवान के बारे में पता चला उनका परिनिर्वाण हो गया है, तो वो भी काफ़ी लंबी दूरी तय करके आए, लेकिन वो चिता में अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही थी। तो आनंद ने भिक्षु अनिरुद्ध से पूछा कि चिता में अग्नि क्यों नहीं प्रज्वलित हो रही है। तो उन्होंने बताया कि भगवान बुद्ध के जो महान भिक्षु महाकश्यप है, वो 500 भिक्षु के साथ भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। जब तक वह दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक चिता में अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई। तो चिता तो बनी बनाई तैयारी रखी थी। रास्ते में निंगननाथ जैनी भिक्षु उनको रास्ते में मिले। उन्होंने उनसे पूछा पावा में आकर के कि क्या हमारे शास्त्रा का परिनिर्वाण हो गया है। उन्होंने कहा उनका 1 सप्ताह हो गया, उनका परिनिर्वाण हो गया। तो उसी को देखने के उसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए मैं जा रहा हूँ। भगवान बुद्ध की जो चिता बनकर के तैयार कर दी गई थी, तो उनके पैर थोड़े से निकले हुए थे। उन्होंने चर वंदना की और उस चिता के 7 चक्कर लगाए और वो बताते हैं, ऐसा कहा जाता है कि अग्नि में स्वतः प्रज्वलित हुई, धो जलने लगी। जब किसी महापुरुष का परिनिर्वाण होता है तो या तो आंधी आती है या पानी बरसता है। तो भगवान बुद्ध की चिता की हड्डियों को, अवशेषों को शांत करने के लिए पानी बरसा। धातुओं को 8 भागों में बांटा गया। कुशीनगर के जो मल्ल लोग थे वो ये कह रहे थे कि भगवान का परिनिर्वाण हमारे राज्य में होगा और इनकी अस्थियों पर समस्त मेरा ही अधिकार है।
मगध के राजा अजातशत्रु, पिपली बन के मौर्य, रामग्राम के कोली, कपिल वस्तु के शाक्य, इन्होंने ये कहा कि भगवान बुद्ध क्षत्रिय थे, हम भी क्षत्रिय हैं, हमको भी भगवान बुद्ध के अवशेष मिलना चाहिए, हम भी उन अवशेषों पर भगवान बुद्ध की पूजा वंदना करने के लिए मैं भी विशाल स्तूप बनाऊंगा, ये स्तूप बना करके हम उनकी पूजा करूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। और उनकी सुरक्षा का प्रबंध, धातुओं का, ऐसा किसी राजा, किसी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बादशाह या शहंशाह की अस्थियों पे इस तरह की पहरेदारी नहीं की गई होगी कि भगवान बुद्ध की अस्थियों अवशेषों पर पहरेदारी की गई है। ऐसा दुनिया में कोई उदाहरण देखने के लिए नहीं मिलता। कुशीनगर की जो पहचान है वो भगवान बुद्ध के कारण है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने यहाँ आकर के वैशाली से महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। भगवान बुद्ध अपने महापरिनिर्वाण से पहले भी कुशीनगर में कई बार उनको आने का अवसर मिला। ये नहीं कि वो परिनिर्वाण प्राप्त करने के लिए केवल कुशीनगर आए हो, ऐसी बात नहीं। वो अपने महापरिनिर्वाण से पहले भी ये नहीं यहाँ पर आए, क्योंकि जो वज्रपाणी करके जो मल्ल था कोई उनका शिष्य था, और ये मल्ल लोग, ये लोग पहलवान किस्म के लोग थे, जैसे पहलवान होते उसी तरह के उनका राज्य था। कहने में आया है ना, पाबा के मल्ल, कुशीनगर के मल्ल। भगवान बुद्ध के समय में मल्ल थे, वो आज भी मल्ल है, ऐसा नहीं कि आज ये यहाँ नहीं है, आज भी मल्ल है। मल्ल ही इस देश के प्राचीन तुम्हारे क्षत्रिय है, और जो प्राचीन क्षत्रिय हैं वही बौद्ध हैं। तो क्या क्षत्रिय उस समय भी क्षत्रिय कहा जाता था? यही क्षत्रिय है। तो क्षत्रिय जो भगवान बुद्ध के समय में जैसे आपके जैसे मौर्य हैं, शाक्य हैं, सैनी हैं, तो क्षत्रिय तो हिंदू बन के घूम रहे हैं। वो आज क्षत्रिय नहीं है। वे लोग शुद्ध वर्ण के लोग हैं, जिनको शुद्ध वर्ण में धकेला गया, और शुद्ध वर्ण में उनको इसलिए धकेला गया क्योंकि वो बुद्धिस्ट थे। वो जाति प्रथा को ना मानने वाले लोग, ना मानने वाले क्षत्रिय थे। क्षत्रिय को पाली भाषा में खत्ती कहते हैं। तो आज के जो वर्तमान में क्षत्रिय हैं वो क्षत्रिय उस समय नहीं थे। वो समय कौन थे? अशोक क्षत्रिय था, राजा बिंदुसार क्षत्रिय था, राजा बिंबिसार नागवंशी क्षत्रिय थे, महाराजा प्रसेनजित क्षत्रिय थे। जो उस काल में जो क्षत्रिय थे वो आज शूद्र हैं, और जो शूद्र हैं वो प्राचीन काल के बौद्ध हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध का जन्म शाक्य वंश में हुआ। तो ये जो क्षत्रिय अभी बने हैं, हिंदू बने हुए हैं ब्राह्मणों के बाद, वो नकली हैं कि कौन से हैं? ये जो वर्तमान के क्षत्रिय हैं वो प्राचीनतम क्षत्रियों से मेल नहीं खाते। हाँ, वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि जितने भगवान बुद्ध के समय में क्षत्रिय लोग थे,
उन्होंने गिरफ्तार किया और वो लोग बुद्ध भी बने, बौद्ध भी बने। तो आज के क्षत्रियों से आज के क्षत्रिय और बुद्ध काल के क्षत्रिय अंतर है, क्योंकि बुद्ध काल के जो क्षत्रिय है, जो आजकल के जो क्षत्रिय हैं, जो आजकल जो प्राचीन काल के क्षत्रिय हैं, वो आज शुद्ध वर्ण में आते हैं। तो आज जो क्षत्रिय हैं वो प्राचीन काल के बौद्ध हैं। जैसे कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण सूत्र से ही ज्ञात होता है, और जो प्राचीन काल के क्षत्रिय हैं आज वो शूद्र वर्ण में आते हैं। सातवंशी क्षत्रिय शाक्य लोग आज शूद्र वर्ण में आते हैं, वैश्य वर्ण में पिछले वर्ण में आते हैं। यानी आपके गोरखपुर जनपद में क्षत्रिय जातियों के इतिहास डॉक्टर राजबली पांडे ने लिखा है, उसमें इन बातों का अच्छी तरह से बखूबी वर्णन किया गया है कि प्राचीन काल के क्षत्रिय कौन थे। तो वो है भगवान बुद्ध के समय की। तो ये कोई नहीं, और जो प्राचीन काल के क्षत्रिय थे आज भी शूद्र वर्ग में आते हैं, ओबीसी कहते हैं, पिछड़ा वर्ग को कहते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अछूत कौन और कैसे पुस्तक में भी लिखा है कि प्राचीन काल के जो जैसे अस्पृश्य समाज कहते हैं, जैसे दलित समाज कहते हैं, ये समाज बौद्ध समाज था, भगवान बुद्ध को मानने वाले थे। जैसे नागपुर में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। नागपुर की जो क्षत्रिय जातियों का इतिहास, क्षत्रिय वो समय जो नाग जाति लोग थे, नाग जाति लोग ही नहीं, बौद्ध लोग थे। शूद्रों खजा, शूद्रों को खुद अर्थात शूद्र कौन थे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की किताबें, इन सारी चौथा वर्ग कैसे बना, चौथी वर्ग में लोग कौन थे जो आए, ये सारा इन सारी चीज़ों का उसमें उल्लेख मिलता है किताबों में, पढ़ने से याद होता है। ये कुशीनगर का नाम प्राचीन के काल में नाम पड़ा था कि उससे पहले था, या कुशीनारा को भगवान बुद्ध के समय में कुशीनारा कहते थे, फिर यानी वर्तमान स्वरूप में उसको कुशीनगर कहते हैं। अच्छा। एक कुशीनगर में जो विकास होना चाहिए था वो विकास कार्य नहीं हुआ। क्योंकि हम ये आप मेरे बुद्धियार के सामने ये इस तरह का जो खुदा पड़ा हुआ है, कुशीनगर ये जो देवरिया मोड़ से लेकर के गोरखपुर मोड़ तक, और खास करके ये पटेल कॉलोनी तक खोद करके तो फेंक दिया, लेकिन कोई भी पत्थर या ईंट का कोई खड़ंजा नहीं हुआ। और ये कब तक इस तरह का रहेगा इसका कोई अंदाजा नहीं है। जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ, और उसका कारण ये है जो लोग बुद्धिस्ट नहीं है, जो लोग अम्बेडकराइट नहीं है, उन लोगों को कुशीनगर से कुछ खास लेना देना नहीं है। ये उनकी निगाहें केवल पैसे पर हैं, धन पर है कि ये कैसे प्राप्त हो सके। तो ये सारी चीजें हैं, और ऐसा सारे बौद्ध स्थलों में विकास के नाम पर है। जो काम होना चाहिए तो काम हुआ ही नहीं। तो जहाँ विकास की जरूरत है वहाँ विकास नहीं हुआ, जहाँ विकास की जरूरत नहीं वहाँ विकास हुआ। तो कुशीनगर को रेलवे से जोड़ना चाहिए। हाँ बिल्कुल, रेलवे से जोड़ना चाहिए। रेलवे से जोड़ने से यानी बुद्धिस्टों को या अन्य लोगों को यानी आने जाने में सुविधाजनक होगा।
1995 में बहन कुमारी मायावती के द्वारा यहाँ का एयरपोर्ट का नींव रखा गया था। उसके बाद 30 साल लग गया लगभग बनाने में। तो इधर ध्यान नहीं दिया गया इसीलिए बना नहीं। यदि ध्यान दिया गया होता तो बनता। ध्यान कौन दे? कोई बुद्धिस्ट तो राजा है नहीं, कोई बुद्धिस्ट तो प्राइम मिनिस्टर और तुम्हारे नहीं मुख्यमंत्री तो है नहीं जो इन चीज़ों पर ध्यान देगा। ध्यान देने की जरूरत है।